देख नहीं रहा था कोई, आंख में पर्दा पड़ा हुआ था सबको। तेरी माँ की, तेरी बहन की, ओबे ओए। लड़की मारी गई, उसके कर्म खराब थे। ऐसा ही होता है यहाँ, मैंने तो देख लिया है, दिल्ली ऐसी ही है। सर उतने हट्टे कट्टे लड़के खड़े थे वहाँ पे, बगल में अखाड़ा है। हमारा घूमेंगे जब ही होगा, जब हमारा नहीं घूमेंगे तो क्यों होगा? इसका कारण नशा है। हाँ ऐसा ही है, मेरे चाचा यहाँ 2-3 साल पहले ही मार दिए गए हैं, उनका भी मर्डर हुआ था। गलत जो है वो है समाज, वहाँ पे जो खड़ा होकर देख रहा है। 5 मिनट का खेल था, खत्म सर। ये वही जगह है जहाँ पे 28 मई की रात करीब 8:35 पर साक्षी का मर्डर हुआ। साक्षी 16 साल की थी और उसका मर्डर करने वाला साहिल करीब 20 साल का था। ये वही निशान है, ये वही घर है और यही वो ज़मीन है जहाँ पे साक्षी खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी, जहाँ उसके शरीर पर करीब 16 बार चाकुओं से वार हुआ। और उसके बाद भी जब हत्यारे को ये लगा कि शायद वो जिंदा बच गई होगी, तो पत्थर के स्लैब से उसके सिर पर न जाने कितनी बार वार किया गया, तब तक जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। ये वही घटना है, ये वही घर हैं जहाँ पे इस वक्त ताले लग गए हैं और ये तमाम आस पड़ोस के लोग हैं, ये पूरी गलियाँ हैं। इसके आगे भी एक पतली सी गली है जहाँ पे मैं गया था, उस गली को भी मैं पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ। और ये इसलिए भी क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब तक कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो इस घटना के बारे में खुलकर बातचीत करना चाहता हो। पहले आप इस पूरी गली को देख लीजिए। इस गली को देखेंगे तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि एक पूरी घनी आबादी वाला इलाका है। अगर आप कहें तो 100 मीटर के दायरे में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे। बावजूद कोई भी एक इंसान इस पूरी घटना पे आंख और ज़ुबान खोलकर बात नहीं करना चाहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। आपके घर के ही बाहर ये घटना हुई थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय मैं तो घर पे नहीं थी, मैं ड्यूटी पर थी और मेरी मम्मी और मेरे 2 छोटे भाई थे, पर वो अभी काम से ही आए थे तुरंत उस तरफ से गेट से, तो उन्हें पता नहीं चला। ये जब बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई तब उन्होंने देखा, तब तक वो भाग गया था जी। और उसके बाद कितनी देर तक वो लाश यहाँ पे पड़ी रही? अब मैं तो थी नहीं, मम्मी बता रही है काफ़ी देर तक पड़ी रही थी। और किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया? सब इतना डर ही गए थे, किसी ने कॉल नहीं की जी। इतना भयानक तरीके से उसने मारा है, वीडियो में आपने भी देखा होगा, तो जब यहाँ पे जो खड़े लोग हैं उन्होंने भी देखी होगी, तो सब डर गए थे। मैंने देखा यहाँ पे लोग थे, लेकिन अगर जितने लोग थे अगर वो चाहते तो बचा सकते थे, क्योंकि शुरुआती में उसने सर पे शायद वार कर रहा था कि पीठ पे, लेकिन उस टाइम अगर वो चाहते तो बचा सकते थे लोगों। लेकिन लोग यहाँ डेरी है, जानते हो कि अपनी जान को पहले मानते हैं कि अपना ऊपर कहीं हावी ना हो जाए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब वो मर्डर हुआ तो लोग यहाँ से आ जा रहे थे, कई लोग खड़े भी थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ सब डरते बहुत हैं, क्योंकि किसी एक को मारो, ये सवार डेरी है, यहाँ किसी एक को मारो तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं मारने के लिए। यहाँ पे यही चलन, यहाँ पे ऐसे ही लोग मतलब मर्डर करते हैं? हाँ ऐसा ही है, मेरे चाचा यहाँ 2-3 साल पहले ही मार दिए गए हैं, उनका भी मर्डर हुआ था। ऐसा ही होता है यहाँ, मैंने तो देख लिया है, दिल्ली ऐसी ही है। एक लड़का छुड़ाने गया, उसको धक्का दिया, उसके बाद वो चला गया लड़का, उसने मदद नहीं दी। और पीछे भी 3-4 लड़के थे, मैंने देखा था। एक आदमी आया उस खंबे के पास से पीछे से गुजर गया यहीं से, फिर भी वहाँ पर भी उसने भी कुछ नहीं की, वो तो डर के मारे निकल गया, कुछ बोला ही नहीं। जब तक 5 मिनट का खेल था, खत्म सर। सीसीटीवी में फुटेज आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि हम कोई भी घर में नहीं थे, कोई भी यहाँ पे नहीं था। ऐसा क्यों है कि मतलब कोई भी नहीं था? अब जो थे वो तो सामने थे, अब मैं क्या बता सकती हूँ। सुबह हम लोग तो सुबह काम पर चले जाते हैं, शाम को आते हैं, और मेरी नाइट ड्यूटी थी इसलिए मैं तो नाइट में गई थी। मैं तो घर से ताला लगा कर गई थी, 1 घंटे बाद मुझे पता चला ड्यूटी पे कि यहाँ पे मर्डर हो गया है। मैं तो जी यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो इधर रहता हूँ, शिव बिहार में रहता हूँ। मैं प्रैक्टिस के हमें पता चला तो हम देखने के लिए आ गए यहाँ पे। आप तो यहीं रहते हैं, पड़ोस नहीं रहते?
रहते हैं ना आप? नहीं, मैं उधर दूर रहता हूँ आगे। अरे कितना दूर रहते हैं? 100 घर छोड़ के रहते होंगे, 10 घर छोड़ के रहते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं रहते होंगे। क्या हो गया? पूछना चाह रहा हूँ, इस घटना के बारे में बताएं आप। नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो बाद में आया हूँ, दूसरी पता चला मेरे को। यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्या ये अच्छा है? अब पता नहीं जी। बढ़िया। हम नहीं बताएंगे ना। क्यों नाराज हैं? नाराज होंगे, आज चौथा 5वां दिन है, ना ड्यूटी जा पाते, ना चैन से रह पाते, ना खा पा रहे हैं। कहीं मीडिया वाले तो कहीं पुलिस वाले, कहीं क्या है, जहाँ की लड़की है, जहाँ का लड़का, वहाँ कोई नहीं जाते, जहाँ मार दी गई वहीं सब कोई आ रहे हो। अब कैसे जाएंगे बताओ। आप आ गए, खड़े हो गए, हम लेट नहीं होंगे ड्यूटी जाने के लिए। आप पूछोगे तो बताने में लेट नहीं होंगे, रोज का काम है, एक दिन का तो है नहीं, रोज का। आप ड्यूटी के लिए तैयार हो गए, आप आ गए, आप पूछने लग गए तो लेट नहीं होंगी। नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। अरे तो बात करेंगे तो लेट नहीं होंगे बेटा बाबू। तो चाची, आपके यहाँ अगर किसी का कुछ हो जाए और आप बताइएगा नहीं? बाबू हमारे यहाँ होगा, हमारा घूमेंगे जब भी होगा, जब हमारा नहीं घूमेंगे तो क्यों होगा। हमको नहीं जानकारी इसमें, और थे नहीं, हमको क्या पता। हम तो गांव गए थे ना, गांव से कल आया हूँ मैं। जहाँ पे घटना हुई वहाँ से हम लोग बमुश्किल 10 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, और इस पूरी गली में जाने के बाद, लोगों से पूछने के बाद कि जब ये घटना हुई वो कहाँ थे, जब ये घटना हुई उसके बारे में क्या आप कुछ बोलेंगे, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सब यही कहते हैं कि वो काम पर थे, वो घर से बाहर थे, उनके घर में जो लोग थे या तो वो सो रहे थे, या फिर बच्चे थे, या फिर महिलाएं थीं। सब लोग बुत बने हुए हैं। हो सकता है जो लोग उस समय थे वो जरूर मुक्त दर्शक रहे होंगे, लेकिन बावजूद इसके इस पूरी घनी आबादी वाले शाहाबाद डेरी इलाके में अगर आप देखें तो हो सकता है कि कल के डेट में किसी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ ऐसी घटना हो जाए। बावजूद इसके कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। दिन सर लड़की मार दी गई है, जो उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। किसी की बहन बेटी थी, किसी की घर की लक्ष्मी थी, और बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। देखने वाले, आने जाने वाले देखते रहे तमाशा। कोई बचाना चाहता तो बचा सकता था। बेटी तो बेटी होती है किसी की भी। इतनी पब्लिक थी, जब जितना सामान उठा के भी कुछ पत्थरी भी मारते तो भी साला मर जाता। बाद में पुलिस जो होता है देखा जाता, एक का नाम तो आता नहीं ना, उसमें पब्लिक का आता। जब पब्लिक किसी के साथ करेगी तो बीच रास्ते में होगा तो क्या पब्लिक मारती नहीं है किसी को? किसी का बटुआ मार दिया, किसी को मार दिया, तब भी तो मारते हैं। ये तो इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी किसी ने ऑप्शन नहीं लिया। बताओ सर, यहाँ पे मेन बात है सर, इतने सारे बदमाश है, इसलिए सर कोई आगे नहीं बढ़ता कि उसको बचाएं हम, किसी भी लड़की को। और मेन बात है सर, घर वालों पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि घर वाले अपने बच्चों को ध्यान से रखें और घर में बंद करके रखें। क्या कह रहे हैं कि लोग नहीं आए बचाने के लिए? कोई बचाने नहीं आया यहाँ पे। उस समय लोग थे, लोग दुनिया भर के आ रहे जा रहे हैं, देख नहीं रहा था कोई, आंख में पर्दा पड़ा हुआ था सबको। और सर वो लड़का भी पी के इतना मारा लड़की को, वहाँ पर के लोगों को शर्म आना चाहिए जो उन्होंने उसको बचाया नहीं। सर उतने हट्टे कट्टे लड़के खड़े थे वहाँ पे, बगल में अखाड़ा है, अगर किसी को बुला भी देता सर, एक लठ निकाल के घर में से मार भी देता, तो उन्होंने वो भी नहीं करा। क्योंकि सर वो लड़का भी अगल बगल का ही था, तो वो भी आस पड़ोस के ही थे, इसलिए कोई किसी ने कुछ बोला नहीं। लड़की मारी गई, उसके कर्म खराब थे, क्योंकि उसने प्यार किया गलत धर्म से। वो जिस धर्म से थी उसको उस धर्म से ही करना चाहिए। हर शास्त्र वही कहते हैं। मुसलमान ग्रंथ कौन सा ये कहता है कि आप हिंदू की लड़की से शादी कर लो? उसके ग्रंथ में लिखा है कहीं? नहीं, हमारे ग्रंथ में भी नहीं लिखा है। तो लड़की की गलती उसने भोगी, परमात्मा भी जानते हैं इस बात को, सभी जानते हैं, और सरकार भी जानती है, और जानने वाले जानते हैं। ज्ञानी कुछ नहीं करेंगे सर, पुलिस वाले भी यही होता है कि सर पैसे देके सब छूट जाते हैं। ठीक है सर, पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे, यही होगा कि बजरंग दल वालों को आगे करो और बस उसको इंसाफ मिलना चाहिए। सर बजरंग दल इंसाफ कैसे दिलाएगा? सर बजरंग दल सर बहन बेटियों के लिए तो होता है बजरंग दल। अगर एकजुट, मेन बात है सर, सनातन धर्म को अपनाएंगे तभी होगा सर। मेन बात है हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है सर। अगर एकता रहेगी ना तभी कुछ बात आगे जाके सर ऊंचे लेवल पे बात बढ़ेगी। अगर जब हमारे देश में एकता ही नहीं रहेगी तो कहाँ से सर हम कुछ कर पाएंगे? आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म में प्यार करना, शादी करना गुनाह है। यस, हमारे धर्म तो कहता है। क्यों करते हो? हमारे धर्म में क्या कमी है? हमारे धर्म में सब कुछ तो है, हिंदू धर्म में। न जाने क्यों हमारा समाज और हमारी मीडिया जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है
तो उसमें वो धर्म का एंगल ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिर वो क्यों ये नहीं समझते कि क्रिमिनल, क्राइम करने वाला सिर्फ क्रिमिनल होता है, इससे ज़्यादा या इससे कम कुछ नहीं होता है। बावजूद उसके उसमें धर्म खोजा जाता है, जाति खोजी जाती है, समाज खोजा जाता है। और रही बात ये कि हिंदू मुस्लिम की कि वो साहिल था या सोहेल था, जो भी था फलाना, तो ठीक है, मगर ये कि ना हमें एक देखना चाहिए कि उसने क्या किया, उसने क्या चीज़ है। समुदाय वो धर्म से नहीं देखना चाहिए, गलत तो गलत है। आपका नाम क्या है? सोहेल खान। देखिए, इस घटना पे चाहे समुदाय कोई सा भी हो आपका, ठीक है, गलत तो गलत ही है। और सबसे बड़ा मेन बात यह है कि गलत एक तो लड़का ही है, उसने जो करा वो सबसे बड़ा अपराध किया है। दूसरी बात है, गलत जो है वो है समाज, वहाँ पे जो खड़ा होकर देख रहा है। कल आज उस टाइम किसी और की बेटी थी, कल उनकी खुद की होती, फिर वो क्या करते, वो भी देख के करते ऐसे ही। तमाम लोगों के पास जाने के बाद सिर्फ एक ही कहना है कि हमने कुछ नहीं देखा और हम घर पे नहीं थे। पूरा का पूरा मोहल्ला नौकरियों में चला गया है। जिस देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम पर है, वो देश में जहाँ पे ये घटना हुई, वहाँ के पूरे मोहल्ले के लोग नौकरी पेशे वाले निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में अगर इस तरह का कोई घिनौनी वारदात होती है और उस पर समाज ही मौन हो जाए, चुप हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में ऐसी तमाम घटनाएं होती रहेंगी और कोई डर नहीं होगा। धन्यवाद।